नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज हम गजानन महाराज के ग्रंथ का 18वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके पहले एक मेडिटेशन कर लेते हैं। शांत बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, लंबी और गहरी सांसें लीजिए। अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। देखिए कि आप एक बहुत शांत और प्रसन्न जगह पर बैठे हैं। समंदर का किनारा है, शीतल पवन बह रही है, लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर गूंज रही है। आप बहुत शांत हो, प्रसन्न हो, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। साक्षात प्रभु श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप आनंदित हो रहे हो, पुलकित हो रहे हो, नतमस्तक हो रहे हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संपूर्ण सुदृढ़ हो, ऐहिक रूप से संपूर्ण सफल, सामाजिक रूप से संपूर्ण कार्यरत हो। प्रभु के इस आशीर्वाद को पाकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द सदैव बना रहता है। इस कवच के भीतर आप सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव स्वस्थ, सदैव सुरक्षित, सदैव समृद्ध होते हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर है। अनुभव कीजिए, धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। जय जय हे चिद्विलास, हे गोविंद श्रीनिवास, पाहि माम दीन बंधु, हे आनंद कंद परेश, हे केशव, हे केशी मर्दन, हे माधव, हे मधुसूदन, पांडुरंग रुक्मिणीपति, हे पूतना प्राण शोषण। आपको है पूर्ण ज्ञात जो है मेरे मन की बात, फिर आपको बोलकर क्या बताऊं रमानाथ। भक्त की हर इच्छा पूरी आप करते हो श्री हरि, ऐसा साबित करती है पुराण कथाएं सारी। अतः मेरे पंडितनाथ, पूर्ण करना मनोरथ, कठोरता त्याग देना, दास गणों है शरणागत। अकोट के पास में मुंडगांव नामक नगरी में बायजा एक रहती, जिसकी निष्ठा थी समर्थ में। हल्दी माली के वंश में जन्म लिया था उसने, शिवराम पिता था इसका, जन्म दिया भूलाबाई ने। 55 में बायजा का विवाह हो चुका था, पर टले कैसे माथे पर विधाता ने जो लिखा था। यौवन आया बाईजी को, पिता फिर ले गया उसको जामात के घर पर गर्भाधान करने को, पर उपयोग नहीं हुआ, जामात षंड साबित हुआ। तब जनक जननी को अनावर शोक हुआ। बाईजी को देखकर आंसू बहते थे झरझर। माता सोचे पुत्री बांझ रहेगी क्या जीवन भर। भुलाई बोली पति को, ऐसी ही न रखना इसको, दूसरी जगह पर हम ब्याह देंगे बाईजी को। शिवराम बोले, इस पर हिम्मत नहीं देना हार, जल्दी समझ आता नहीं पुरुषत्व का हमें प्रकार। ऐसे अधीर मत होना, थोड़ा इंतजार करना, बाईजी को कुछ दिन ससुराल में ही रखना। षंडत्व भले ही आया हो, वह दूर है सकता हो, औषध की सहायता से बस थोड़ा इंतजार हो। दोनों ने यह विचार किया, बाईजा को रख दिया ससुराल में। शिवराम फिर मुंडागांव को घर आया। वर्ण काला सावला, वर्ष 15-16, ऊपर से शरीर भी था यौवन से भरा हुआ, नई नक्श चमकदार, शरीर में भरा उभार। जो भी कामुक उसे देखता मोहित होते उसके विचार। बाईजी को देखकर जेठ के मन के अंदर उसकी प्राप्ति की कामना होने लगी बलवत्तर। बाईजी को था फुसलाना, जेठ ने प्रयत्न किए नाना। बार बार बाईजी को शुरू किया ऐसे कहना, ऐसे नाराज नहीं होना, मुझे ही पति मान लेना, आमरण तेरा पोषण करने में समर्थ होना। ऐसा कुढ़ना छोड़कर मन को आनंदित कर, पगली में मेरे साथ रहना, मुझे पति समझकर।
समझाता ऐसा कुछ, इशारे भी करता कुछ, उसके मन को मोह लेने आमिष भी देता था कुछ। फायदा कुछ हुआ नहीं, बाजी का साथ मिला नहीं। बोली, हे नारायण, मेरी क्यों दुर्दशा थमती नहीं। पूर्ण काल जीवन का ध्यान किया इन चरणों का, आज मुझे यह फल मिल रहा है, क्या उसका? जिसका मैंने हाथ पकड़ा वो तो पुरुष नहीं निकला। देवगति से घर प्रपंच भाग्य में ही नहीं दिखता। हुआ वही जो था होना, अब तो मन भक्ति में लगना। हे शेषशाही, पर पुरुष का स्पर्श मुझे नहीं होने देना। एक रात एकांत में जेठ आ गया पास में, विचार अपना व्यक्त करने उमड़ा था जो उसके मन में। उसको इनकार कर बायजा ने दिया उत्तर, लाज शर्म बची नहीं कैसी तेरे मन के अंदर। जेठ का मैं करती मान, मेरे पिता के समान, ऐसे स्वैर बनना नहीं, मन को जरा दे लगा। सुनकर बायजा का भाषण पलटा नहीं उसका मन। वासना बलवान होने पर नीति का है तो होता आनंद। बायजा पर हाथ डालने जैसे ही कोशिश की उसने, माड़ी से उसका पुत्र गिरा, दिख गया पल पल भर में। सिर उसका फट गया, बायजा ने उठा लिया, गोद में लेकर घाव पर मरहम भी लगा दिया। बायजा बोली, हे जेठ, विचार कीजिए नीक, पर स्त्री की अभिलाषा अपने दिल से देना फेंक। लड़के को गिरा देखा जब, तब जागा भय मन का, पश्चाताप भी हुआ उसे अपने किए कर्म का। बाईजी का पीछा छोड़ दिया, शांति से रहने लग गया। फिर शिवराम लड़की को मुंडगांव ही ले आया। बुलाई बोले पति को, चलो चले शेगांव को। बाईजी का भविष्य पूछे श्री गजानन महाराज को। मान्य हुआ, शिवराम को आया लेकर कन्या को। श्री गजानन को पूछने साथ लिए पत्नी को, हाथ जोड़ प्रणाम किया, पुत्री से भी करवाया। पुत्र पौत्र दीजिए, इसे मनोरथ व्यक्त किया। बात यह सुनकर शिवराम से कहा हंसकर, विधाता ने पुत्र नहीं लिखा इसके ललाट पर। इस जग के पुरुष तमाम इसके है तात समान। इसके ब्याह के झमेले में पड़ने का नहीं लेना नाम। दुख हुआ अनावर शिवराम को यह सुनकर, वापस पहुंचा मुंडगांव को बाईजी को साथ लेकर। पर इस समर्थ वचन से बाईजी प्रसन्न हो गई मन से। गजानन चरणों में निष्ठा उसकी जुड़ गई तब से। महाराज का भक्त एक मुंडगांव का पुंडलिक उसके संग शेगांव बायजा जाने लगी निशंक। शुरू में न किया विरोध, माता पिता ने बेरोक टोक जाने दिया। उन दोनों को कही न थी नोकझोंक। उन्होंने सोचा यह कारण इसने पकड़े साधु चरण, निज कृपा से महाराज करेंगे दुख निवारण। पुरुषत्व देंगे दामाद को, अशक्य नहीं कुछ संतोष। ऐसा सोचकर मन के शांत किए विचार, पुंडलिक के साथ में बायजा जो लगे जाने, चर्चाएं शुरू हो गई इस प्रकार जग भर में। शेगांव के वारी का ढोंग है इन दोनों का, यौवन में परमार्थ लगता न मन मनुष्य का। तरुणावस्था पुंडलिक की, बायजा भी है युवती, विषय वासना से भरी निश्चित है वारी इनकी। चाहते एक दूसरे को विषय सुख भोजने को, शेगांव वारी की युक्ति सूझी है इन दोनों को। पुंडलिक अगर माली होता, विचार कुछ योग्य होता दोनों की शादी का, क्योंकि दोनों ही की है तरुणावस्था। पर पुंडलिक है मराठी और यह माली की बेटी, इन्हें अलग करना होगा क्योंकि अलग अलग है जाति। लेकिन इन दोनों के विचार अति शुद्ध थे, काम वासना विकार मन में नहीं पनपे थे। भुलाई ने बेटी को डांटा, अरे कैसी है तू उल्टा, दिन रात उसके घर जाने का कारण समझ नहीं आता। इस तरुण उम्र में परमार्थ न होता मन में। लोमड़ी भूखी नहीं रहती कभी गन्ने के खेत में, घास देख क्या कभी बैल आगे बढ़ा नहीं। हे कुपुत्री, हमारे मुख को कालिक तू पोतना नहीं। फिर बोली शिवराम से, ऐसे ही मत रखो इसे, पुनर्विवाह कराओ इसका किसी माली के लड़के से। यह पुंडलिक के घर जाती, प्रेम भरी बातें करती, एक दूसरे को देख इनके मन में जागती है प्रीति। चलो शेगांव चलते हैं, साथ इसे भी लेते हैं। इसकी सारी करतूतें महाराज से कहते हैं। संत चाहते सन्निधि और जानते बात सभी, चंदन के पेट से नहीं निकलती दुर्गंधी कभी। भूला शिवराम बाई जी और साथ में था पुंडलिक भी। शेगांव पहुंचे, महाराज के चरणों में झुके सभी। पुंडलिक को देख दयागण बोलने लगे ऐसे वचन, हे पुंडलिक, पूर्व जन्म की बायजा है तेरी बहन, लोगों को निंदा करने देना, बहन को दूर न करना, दोनों मिलकर सच्चिदानंद हरि की तुम भक्ति करना। साफ है पुत्री का मन, इस पर न कर दोष आरोपण,
बोले, ये दोनों तो है पूर्व जन्म के भाई बहन। जग में बाईजी के लिए कहीं पर पति नहीं है। घर गृहस्थी करने को यह जग में आई नहीं है। इसे जिंदगी भर सारी रहना है ब्रह्मचारी। जिस प्रकार पंढरपुर की जनाबाई थी साध्वी नारी, किया नामदेव गुरु उसने, यह शरण आई हमें, हमारी जनी को कभी कष्ट नहीं देना किसी ने। महाराज का यह वचन शिवराम ने किया श्रवण। मुंह से शब्द निकले नहीं, गदगद हुआ उसका मन। लेकर अपनी कन्या को शिवराम आया। मुंडगांव को किसी ने फिर टोका नहीं, दोनों को जाने शेगांव को। महाराज भक्तों की सदा कैसे करते हैं रक्षा, श्रोताजन इस बारे में सुनिए अब अगली कथा। भाव राजा राम कंवर नाम का खामगांव में डॉक्टर था। वहां के दवाखाने का वह अधिकारी था। उससे बड़ा फोड़ा हुआ। बड़े डॉक्टर को बुलाया। खामगांव आकर उसने इलाज उसका शुरू किया। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती से डॉक्टर वहां आए। कितने उस पर शस्त्र किया क्रिया के जैसे हर संभव इलाज किए। फोड़े पर मरहम पट्टी की और शस्त्रक्रिया भी की। फोड़ा ठीक करने को कितनी दवाएं पेट में दी, कुछ भी गुण नहीं आया। फोड़ा तो बढ़ता ही गया। बड़ा भाई बीमारी से चिंताग्रस्त हो गया। दर्द असह्य बढ़ने लगा, भाव व्याकुल होने लगा। अंत में उसके मन में विचार यह आने लगा, कष्ट का होगा निवारण, जाओ सदगुरु के शरण। इलाज एक ही बचा है, सदगुरु के स्मरना चरण। बिस्तर पर ही जोड़े हाथ, बोला है सदगुरुनाथ, अंत आपके पुत्र का न कदापि देखिए आप। विनती करता रहा पल पल, रात भर होकर विकल। 1 बजने का समय होगा, मध्यरात्रि गई निकल। तम से अंबर भर गया था, किर्र शब्द गूंज रहा था। लोमड़ी की आवाज ने जंगल सर पर ले लिया था। ऊपर टाट लगी हुई एक बैलगाड़ी आई। सुडौल बैलों की जोड़ी गाड़ी में थी जुटी हुई। घुरघुर माला कंठ में बज रही मधुर स्वर में। आगे और पीछे का पर्दे लगे थे उस गाड़ी में। दवाखाने के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हो गई आकर। डॉक्टर सब देख रहा था लेटे लेटे शैया पर। फिर उस बैलगाड़ी से ब्राह्मण एक उतरा नीचे। द्वार खटखटाने लगा बंगले का। डॉक्टर के बंधु ने दरवाजा खोला। ब्राह्मण से यह प्रश्न किया, हे महोदय, किस स्थान से आगमन आपने किया? ब्राह्मण ऐसे बोला, उनको कहते सारे गजा, मुझको शेगांव से आया हूँ भस्म तीर्थ देने आपको। डॉक्टर भाव कंवर को बड़ा फोड़ा हुआ है, जो यह भस्म भेजा है लगाने उस फोड़े को। तीर्थ दिया है पिलाने, लीजिए अपने हाथ में, लौटता हूँ अब, रुकने समय न मेरे पास में। तीर्थ भस्म उन्हें देकर ब्राह्मण गया लौटकर। उसकी खोजबीन की गाय भाव ने सिपाही भेजकर, लेकिन पता लगा नहीं, गाड़ी कहीं दिखी नहीं। भाव ने खूब विचार किया, कुछ तर्क लगा नहीं। फोड़े को जब भस्म लगाया, वह तत्काल फूट गया। भर भर कर कितना सारा मवाद बाहर निकल आया। एक घटका के बाद पूरा साफ हुआ मवाद। महाराज के भस्म की है महत्ता ऐसी अगाध। भाव निद्राधीन हुआ, रोग पूर्ण नष्ट हुआ, धीरे धीरे ताकत आई, भाव पूर्ववत हुआ। दर्शन को शेगांव गया। समर्थ ने भाषण किया, मेरे गाड़ी के बैलों को तूने चारा भी न दिया। संकेत में जो कहा उन्होंने समझ गया भाव। मन में आनंद की उत्तान लहरें उठी हृदय के सागर में। उस रात्रि का महान ब्राह्मण अन्य न कोई मेरे गजानन, मुझ पुत्र के लिए उन्होंने खामगांव में किया आगमन। रोग पूर्ण दूर हुआ, कंवर ने अन्नदान किया। श्री गजानन महाराज अंतर्ज्ञानी थे औलिया। एक बार महाराज ने श्री विठल से मिलने चंद्रभागा तीर पर आगमन किया। पंढरपुर में भक्त समुदाय संघ था और दिन था बारी का। खास वाहन लगातार रास्ता चल रहे पंढरी का। जगू आबा पाटिल हरि बापूना भजन मंडली सारी शेगांव नगरी से निकल पहुंच गए नागसरी। उस गांव में एक मले में एक बड़े से सुरंग में गोमाजी नामक संत लीन हुए थे समाधि में। चारों ओर उस मले के झरने हैं स्वच्छ जल के, अतः उस स्थल को लोग नागसरी ऐसा कहते। गोमाजी बुआ ये संत महादाजी के गुरु सत्य। शेगांव के पाटिल कुल को आशीर्वाद इनके अनंत अनुसार रिवाज और श्रद्धा के सारी पाटिल शेगांव के आगे बढ़ते पंडरी को दर्शन कर गोमाजी इस परिपाटी के तहत मनागजरी पहुंचकर पंडरी को बढ़ गए। अग्निरथ में बैठ गए।
श्री गजानन की सवारी साथ में पाटिल हरि बापूना और इतर 550 जनता दूसरी। पवित्र वह दिन था, आषाढ़ शुद्ध नवमी का। पंढरपुर जाने लगा समुदाय वारकरियों का। मेघों से भरा था अंबर, कहीं कहीं धरती पर पर्जन्य की वृष्टि भी होने लगी। सरसर बन गया पंढरपुर, धरती पर वैकुंठ नगर। ज्वार आने पर जैसा उफन रहा हो कोई सागर। प्रदक्षिणा के मार्ग पर करतालों का चला गजर। जय जय राम कृष्ण हरि गूंज रहे थे उच्च स्वर। शब्द किसी का भी कोई नहीं देता था सुनाई। आनंद और उल्लास का वर्णन हो सकता नहीं। सावता गोरा कुंभार, नाथ निवृत्ति नाथ, ज्ञानेश्वर सोपान मुक्ता जनार्दन, शीत खोबा देहूकर। पालकियां इन संतों की पंढरपुर में आ पहुंची। अबीर उड़ा रहे भक्त, व्यक्त करने आदर भक्ति। मानव गगन में सर्वत्र बुक्के का बन गया था छत्र। वातावरण को महका रहे थे पुष्प और तुलसी पत्र। ऐसे भक्तिमय माहौल में महाराज आए पंढरपुर में। आकर फिर ठहर गए कुका जी के बाड़े में। वाड़ा यह कुका जी का प्रदक्षिणा के मार्ग में था। भक्तों का प्रचंड समुदाय जमा हुआ मंदिर में था। हाथ हाथ के फासले पर पुलिस खड़ी थी रास्ते पर। राह चलते वारकरी हरि भजन रहे थे कर। वह था 11 का दिन, हरि पाटिल के संग। दर्शन करने बापूना बिना निकल गए सारे ही जन। बापूना पीछे रह गया, जो था स्नान करने गया। बाकी सारे चले गए, इसको समय लग गया। स्नान कर वापस आया, सारी बात समझ गया। विठ्ठल दर्शन करने अभी हर कोई निकल गया। दर्शन की आस लिए निकल पड़ा भागते हुए। मंदिर के चारों ओर असंख्य भक्त जमा हुए। चिट्ठी को न जगह मिले, वहां बापूना कैसे चले। दर्शन हेतु मंदिर में और गरीबी भी थी पल्ले। बापूना अपने मन में लगा विठ्ठल का ध्यान करने। दर्शन दीजिए ऋषिकेश, कठोरता क्यों की है आपने। सावता माली को दर्शन देने दौड़ आए आप अरण में, वैसे ही मंदिर के बाहर आ जाइए मुझसे। अरण का अंतर 8 कोस, यहाँ तो नहीं इतना खास। मैं तो रास्ते पर खड़ा हूँ, बस मंदिर के ही पास। अनाथों के नाथ आप हुए, ऐसा सारे कहते हैं। फिर भगवान आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं। ऐसा खूब स्मरण किया, अंत में हताश हो गया। सूर्यास्त के समय वापस वह बाड़े में पहुंच गया। पूरे दिन का उपवास हुआ, मुख अति म्लान हुआ। बापूना का मन था विठ्ठल की ओर लगा हुआ। शरीर तो था घर में, मन अटका मंदिर में। बापूना का था पूरा दर्शन की तड़प में। वहां बापूना को देख हंसने लगा व्यक्ति हर एक। समझ गए हम ही है यह बड़ा अभागा, एक से गांव से दर्शन करने आ गया पंढरपुर में। यहाँ आकर नाना खेल देखता रहा शहर भर में। दाम्भिक है इसकी भक्ति, इसे काहे का श्रीपति है। समय पर अभागों की होती नहीं है उपस्थिति। कोई बोले बापूना तो जानता है वेदों को, फिर वह मंदिर में क्यों जाए दर्शन करने को। हृदय में भगवंत उसका सदैव है वास करता। वेदांती ऐसा मानते कि पत्थर में क्या रखा रहता। हम अज्ञ हैं, इसलिए दर्शन करने चले गए। नारायण सर्वत्र खड़े है इस बापूना के लिए। फिर दूसरा बोला उस पर, आया ही क्यों है यह यहाँ पर। क्या शिगांव में इसको मिल नहीं सकता था ईश्वर। ये वेदों के ज्ञाता बनकर ज्ञान फैलाते हैं जग भर। बस शब्दों का खेल करते अनुभव न होता रत्ती भर। सगुणोपासना के उपरांत समझ में आता वेदांत। जैसे यौवन मिलता है बाल्यावस्था के उपरांत। हर कोई उसकी ऐसी उड़ाने लगा थी हंसी। भीड़ से मुकाबले की होगी हिम्मत, अकेले की कैसी। दांत लगाए दांत को, भूखा ही था सुबह से। महाराज लेटे हुए यह सब देख रहे थे जगह से। गरीबों के लिए संचित होते हैं केवल संत। संत संग जिसे मिले होता वही भाग्यवंत। समर्थ बोले, अरे बापूना क्यों होता है अनमना। रुक्मिणी रमन से मिला दुख, जिसकी तुझे है कामना। यह कहकर खड़े हुए कमर पर हाथ रख दिए। समचरण दिखाने को दोनों पांव जोड़ लिए। पुष्प तुलसी माला कंठ में, देखी मूर्ति सावले रंग में। बापूना ने अपना सर रखा उनके चरणों में। फिर जब रेखा ऊपर दिखाई दे गुरुवर, अति आनंदित हो गया बापूना मन के अंदर। शेला पगड़ी और धोती घर पर ही जो थी देखी,
वे ही चीजें बापूना को उस स्थान पर दिखी। सबने कहा महाराज को ऐसा ही देना दर्शन हमको, हम भी दोबारा देखना चाहते हैं श्री विठल को। उनका सुनकर भाषण उन्हें बोले, श्री गजानन पहले तुम बापूना के जैसा करो अपना मन, वह वैसा होगा तब दर्शन कर लेना। सब दर्शन नाम की वस्तु बाजार में मिलती कब, कहाँ से ले आऊं मैं और दिखा दूं तुम्हें। निष्पाप करो अपना मन, संभव हो फिर भविष्य में। उसी जगह दिखा दिया साक्षात विठल समर्थ ने। संतत्व कोई खेल नहीं, कुका जी के बारे में एक रूप है साक्षात महाराज भगवंत और समर्थ। गुड़ से मिठास दूर करने हम सब है असमर्थ। अंत में प्रसाद लेकर वापस लौटे सब घर पर। दर्शन की छाप अमिट रही बापूना के मानस पट पर। इस पुण्य के आधार पर पुत्र जन्मा उसके घर। रसिक चतुर विद्वान बना, संत सेवा होती सफल। पंडरी के प्रसाद से पुत्र प्राप्ति हुई उसे, अतः नामदेव नाम से पुकारने लगा उसे। कवठे बहादुर गांव का एक मालीवार था। बाड़े में उतरा क्योंकि वह वराड़ प्रांत का ही था। वहां आषाढ़ी द्वादशी को सारे पंढरपुर क्षेत्र को हैजे ने चपेट में लिया। सारे वारकरियों एक एक कर लगे मरने। गुस्से पुलिस घर घर में रोगियों को छांटने का हुक्म दिया था डॉक्टर ने। रोगग्रस्त को खींच लेते, गाड़ी में बिठा देते, कुर्डुवाड़ी रास्ते तरफ चंद्रभागा के पार भेजते। भक्त कवठे बहादुर का शिकार हो गया हैजे का। उल्टी दस्त शुरू हुए, नाम नहीं ले रुकने का। हाथ पांव भारी हुए, कोई पास नहीं जाए, सेवा उसकी कौन करे, भाई सभी को सताए। वृत्त पुलिस के भय से छुपा कर सब रखा सबसे। शे गांव के सारे लोग निकल पड़े वहां से। खाली हुआ पूरा वाड़ा, रोगी वहीं रहा पड़ा। संकट के समय कोई पास में न होता खड़ा। साथ देते सुख में सारे, दुख में सबने है मुंह फेरे। संत या भगवंत ही राखे जब हमको संकट आ घेरे। वह प्रकार देख कर बोले गजानन साधुवत, इसको ले चलो यहाँ से, ऐसा पड़ा है घुटने पर। लोग बोले, हे गुरुवर यह शायद गया है मर, इसके झंझट में पड़े तो आएगी आफत हम पर। 50 लोगों की तादाद है महाराज अपने साथ। पंढरपुर में देखो कितना फैला है जय का प्रताप। इस स्थिति में यहाँ पर रुकना नहीं है श्रेयस्कर। चलो चंद्रभागा के हम निकल पड़े उस तट पर। फिर महाराज बोले उनको, पागल हो गए हो तुम तो, बात यह उचित नहीं छोड़ना ऐसे देश बंधु को। ऐसा कहकर फिर गए पास। पकड़ा वारकरी का हाथ, उठा कर बिठाया उसे मद की मधुरता से बात। चलो बाबा जल्दी उठना, उठड़ा प्रांत को है जान। वारकरी बोला, गुरुदेव अब काहे का वराड़ देखना, समीप है मेरा अंत, पास में ना कोई आप तो डरो न। ऐसा कहने लगे श्री गजानन सदगुरु संत। सर पर उसके रखा कर बोले, टला गंडांतर। उल्टी दस्त बंद हो गई, दिख ठीक लगने लगा। सत्वर ताकत का अनुभव हुआ, वह त्वरित खड़ा हुआ। यम उसे कैसे बुलाए जिस पर संतों का लाभ हुआ। पूर्ववत हुआ पल भर में गया सबके साथ में। गजानन महाराज की समेत नदी के उस पार में अति आनंदित हो गया, चरणों पर झुक गया, बोला, आपने मृत्यु के चंगुल से मुक्त किया। यह चमत्कार देखकर जय जयकार के गूंजे स्वर। कुडुवाड़ी पहुंचे सारे निश्चिंत मन को लेकर। इस प्रकार पंढरपुर से शेगांव को जा पहुंचे सारे भाविक भक्त जन संग गजानन महाराज के। एक कर्मठ ब्राह्मण था, दर्शन करना चाहता था। श्री गजानन को देखने शेगांव में आया था। उसने स्वामी की कीर्ति अपने देश में सुनी थी। कितनी दूर से तारा, मन में दर्शन की आस थी। ब्राह्मण था मध्वमती, अच्युत मानता हटी। समर्थ को देखकर उसकी हो गई क्रुद्धमति। इस पागल के दर्शन करने यहाँ आया मैं व्यर्थ में, यह तो भ्रष्टाचार का शिरोमणि है वास्तव में। छूत अछूत कहीं नहीं, अनाचार है हर कहीं। ऐसे पागल को साधु कहते। हाय लोगों की बुद्धि नहीं। वहां पर उस मठ में काला कुत्ता रास्ते में मृत होकर पड़ा था। आने जाने के राह में उस कुत्ते को देखकर खिन्न हुआ। मन के अंदर बोला, पानी लाओ, कैसे शव पड़ा है रास्ते पर। इसे कोई नहीं हटाता, गांजे का ही लुत्फ उठाते। महाराज महाराज कहकर इस पागल को वंदन करते। चले इसका यह साधुत्व, ऐसा कैसा मेरा चित्त इसके दर्शन करने का।
आया मैं ग्राम से दूरस्थ, करने संशय निरसन। महाराज ने छोड़ा आसन और पहुंच गए वहां जहाँ खड़ा था ब्राह्मण। बोले, श्वान न है मृत, पूजा करना यथास्थित है विप्रवर, आपको तो संशय ही अनुचित। सुन ब्राह्मण को क्रोध आया, श्री को कहने लग गया, अरे ऐसा पागलपन का दौरा मुझे नहीं आया। कुत्ता मरे हुआ प्रहर, प्रेत उसका सड़क पर पड़ रहा है, किसने भी सोचा है क्या क्षण भर। उसका यह भाषण सुनकर महाराज ने दिया उत्तर, हम भ्रष्ट है, ज्ञानी नहीं, आपके जैसे विप्रवर। चिंता न करो, रत्ती भर पानी लाने गागर मेरे पीछे पीछे आप ले आइए। है विप्रवर। फिर पास उस कुत्ते के श्री गजानन जहाँ पहुंचे, पाद स्पर्श किया कुत्ते को, उठ बैठा वह झटके से। ब्राह्मण हो गया निरुत्तर, देखकर वह चमत्कार, बोला, सही में ईश्वर सा है इनका महान अधिकार। योग्यता न समझ पाया, भला बुरा कह दिया। यह कहकर महाराज के चरणों को पकड़ लिया। अपराध मेरे गुरुवर सारे देना क्षमा कर, मुझ अनंत अपराधी के रखना हाथ सर पर। इस सकल संसार में केवल आपने जग को उद्धरने आपको भेजा है भगवान ने। सुनिए श्रोताओं, दिन उसी सम्राधना उसने लीन हो गया चरणों में, छोड़ कुशंका का मन प्रसाद लिए गया पटलट अपने देश की तरफ। समर्थ ही भगवंत है, ऐसी उसे हो गई परख। स्वस्ति श्री दास गण विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ। दास गण चाहता है कि भक्तों को दिखाए सत्य। शुभम भवतु श्री हरयारापरणमस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य अष्टादशोऽध्यायः समाप्तः।